सोमवार 27 फरवरी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैंण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला फूंका। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर था। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए और भिक्यासैंण केएमओ स्टेशन के सामने विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब भी नरेंद्र मोदी सरकार घिरती है तो वह पुलिस, सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना हथियार बना लेती है। इस अवसर पर हमने आम आदमी पार्टी के रानीखेत के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह बिष्ट से बातचीत की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रानीखेत के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह बिष्ट जी भी हैं। सर, आज भिक्यासैंण में आपने काला दिवस मनाया, उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आज आम आदमी के लिए एक काला दिन है। जिस तरह से मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जी को, जो कि एक शिक्षा क्रांति ला रहे थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनका नाम दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड तक उनका नाम एक जानकारी में है कि वो एक शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं। और आज उनके पीछे वो गूंगी बहरी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्होंने आज उनके पीछे सीबीआई पिछले कई महीनों से, जबकि उनके बैंक खाते में कुछ पैसा नहीं निकला, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको जानबूझ के अरेस्ट किया। ये बड़ा निंदनीय है और बड़ा कुकृत्य है जो बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके शासनकाल में चाहे दिल्ली केंद्र में हो और चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, बिल्कुल लिपापोती हो रही है, भ्रष्टाचार में हर अधिकारी लिप्त है। अब मैं नगर पंचायत भिक्यासैंण की बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे यदि जन समस्या को लेकर हम जाते हैं तो वही है, सीडी लगा दो, सीबीआई लगा दो या कोई और लगा दो। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो पिछले दिनों में जब मैं एक जन समस्या को लेकर एसडीएम महोदय भिक्यासैंण शिवराज जोशी जी के समक्ष गया, तो उन्होंने मुझे उसके जांच करने के अलावा मेरे पास एक नोटिस भेज दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और क्यों आप इस तरह से आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हो। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि जहाँ जनता को इस तरह से एक छड़ा जा रहा है, उसके साथ एक चाहे महंगाई के मुद्दे को ले लो, चाहे शिक्षा के मुद्दे में ले लो, चाहे तरह तरह के घोटाले आ रहे हैं। दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधियों का मतलब एक हनन किया जा रहा है, उनको जो दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो ये बड़ा निंदनीय है। इसके साथ ही हमने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष जोश सिंह बिष्ट से भी तमाम तरह के सवाल किए। नमस्कार, आपका स्वागत है गेवार न्यूज में। आज हमारे साथ हैं आम आदमी के पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जोश सिंह नेगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवार न्यूज में। और आज भिक्यासैंण में हैं सर, आज आप काला दिवस मना रहे हैं, तो इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं आपसे? देखिए, दिल्ली के अंदर केंद्र की हमारे मोदी जी की सरकार जो है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से एक तरफ महापौर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली कर रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने बिना आरोप के, बिना 2 चार्जशीट जो सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम न होने के बावजूद कल जिस तरह से गिरफ्तार करके कानून का उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में विधानसभा मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश मुख्यालयों पर भाजपा के कार्यालयों का घेराव करने के साथ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है, धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और काले दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम करे, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन किया। सर, भाजपा के नेता कहते हैं कि ये मुख्य सचिव जो है दिल्ली के थे, उनकी रिपोर्ट के अनुसार किया गया और इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, जो रोल है वो सीबीआई का अलग है। सितंबर में मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड पड़ी, 14 घंटे की रेड में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, उनके मोबाइल पर कुछ नहीं मिला, लैपटॉप खंगाले उस पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, पिलखुआ में उनके घर जा करके ढूंढा गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनके बैंक लॉकर खंगाले गए, कोई सबूत नहीं मिला। तो सितंबर के महीने के बाद 5 महीने में फिर जब 8 घंटे की पूछताछ होती है तो मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप नहीं है। 2 चार्जशीट जो कोर्ट में दाखिल हुई उसमें उनका नाम नहीं है, तो उसके बाद किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया? हमारा सवाल यह है कि किसी की रिपोर्ट थी तो उसको सीबीआई ने जब और बयान दिए तो ये क्यों नहीं कहा कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर किया? वो कहते हैं कि सबूत नष्ट करने के अपराध में
क्या, कौन से सबूत नष्ट किए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सब झूठ है, फरेब है, राजनीति से प्रेरित है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश में आम आदमी पार्टी को अपनी कंपटीटर पार्टी के रूप में और अपने लिए खतरा देखती है। तो इसलिए इस तरह से हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके, बदनाम करके, वो जो है उसका दंड जो है कि देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड में आपको जिम्मेदारी दी गई है और आप कह भी रहे हैं कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। उत्तराखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सर, आगामी जो उत्तराखंड में हम जिलेवार बैठकें करके आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ बातचीत करके जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद इनके निपटने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। तो जो चुनाव परिणाम हमको विधानसभा में मिले, उससे हम बहुत बेहतर परिणाम इस समय देने वाले हैं। 2027 की जो इमारत खड़ी करने का हमारा लक्ष्य है, उसकी बुनियाद हम निकाय चुनाव में रखेंगे। सर, बाकायदा भाजपा के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, जो पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, उनका कहना है कि हम तो पहले से कहते थे कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया का नंबर है, उसके बाद केजरीवाल का नंबर है। वो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है जी कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को बगैर सबूत के, बगैर आरोप के, बगैर किसी गलती के गिरफ्तार करके पार्टी को, जो पार्टी कहती है ईमानदार पार्टी है, हम वो उस इमेज पर वो चोट करने का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों में से भाजपा जो है आम आदमी पार्टी को देखती है कि 1-2 राज्य में उसकी सरकार को हम हिला देंगे और उसकी जगह हम वहाँ पर सत्ता में काबिज होंगे। तो ये सब उसकी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए और 5 राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने विधानसभा के, उसमें इस तरह का षड्यंत्र करके, डराने का, धमकाने का, तानाशाह होकर के, हिटलर शाह बन करके और आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो बीज है, जैसे कहते हैं ना, दूब की जड़ हरी। तो अरविंद केजरीवाल इनसे न डरने वाले हैं, न दबने वाले, न मरने वाले, और उनका हर सिपाही इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाला है। सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा था यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, आरोप बहुत लगते हैं, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि सर, यहाँ पे विपक्ष जो है बौना है, विपक्ष कहीं सड़क में दिखाई नहीं देता, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी। जनता ने जो मैंडेट दिया 2017 में 57 विधायक दिए, इस बार 47 विधायक दिए, तो बौना तो जनता ने किया। जनता अगर बैलेंस रूप से जो है कि पार्टियों का प्रतिनिधित्व राज्य में देती, तो फिर सत्ता पक्ष इतना अहंकारी नहीं हो सकता था। वो देखते हैं कि साहब हमारी सत्ता है, दिल्ली में उनकी सत्ता है, दिल्ली से उनको पूरा गलत कामों के लिए सपोर्ट है, तो इसलिए वो बेरोजगारों पर लाठी चार्ज करके 2 अक्टूबर 1994 की याद को उन्होंने ताज़ा किया 9 फरवरी को। और इस राज्य के बेरोजगार नौजवान जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ उम्मीद करते थे कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में उनको रोजगार मिलेगा, उनके सपनों को उन्होंने धूल धूसरित किया, उनकी नौकरियों को बेचने का काम किया। इसमें भाजपा और कांग्रेस हमाम में दोनों नंगे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले में जितनी दोषी भाजपा है, उतनी दोषी कांग्रेस भी है। तो ये दोनों मिलकर के बारी बारी से इस राज्य की जनता के साथ धोखा कर रही, छल फरेब कर रही, ठगी कर रही है। आम आदमी पार्टी 2027 में इसका जवाब देगी। चलिए सर, आपने हमसे बहुत सी बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भविष्य की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।